गुड मॉर्निंग। यानी कि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए गुड इवनिंग। और हम आज के लिए 12वीं के जो मॉडल पेपर हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनके, और जो वार्षिक में किस तरीके से पेपर आएंगे उसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं हिंदी का सब्जेक्ट का। तो वो कैसा रहेगा और कितने नंबर के पेपर रहेगा, कितने अंक का रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, सब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, जो भी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। तो आप इस पूरे पेपर को सॉल्व ज़रूर करें और इस तरीके से आपको हर एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो आप इन मॉडल पेपरों को जैसे ही सॉल्व करोगे तो इन मॉडल पेपर को सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो वार्षिक पेपर है उसमें भी आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी सहूलियत रहेगी, जो कि वार्षिक पेपर होने हैं। तो वार्षिक पेपरों में इन पेपरों से आपके क्वेश्चन आपके लिए फंसेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जितने भी इस वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन हैं या पूरा पेपर है 12वीं का हिंदी का, तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से क्वेश्चनों को याद कर लें। और तो एक क्रम से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव देखिए आपके, जो कि टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 घंटे का पेपर रहेगा और 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो 6 नंबर की तो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप सबको पता हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं सही विकल्प क्या है। तो हरिवंशन राय जो बच्चन की 10 खंड में प्रकाशित हैं, तो इसका आंसर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, श्रृंगार और शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो इसका क्या पाया जाता है, तो इसका क्या आंसर है कमेंट करके बताएं। और तीसरा क्या है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी, तो किसने की थी, इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसमें शब्द युग्म के प्रकार हैं, तो शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जूझ पाठ की विधा क्या है और समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो इन सब के आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति सभी की आप बताएं। पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है, नगाड़ा ढोलक की तरह एक बाजा, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं, संचारी भाव या स्थायी भाव, तो इनको कमेंट में आप ज़रूर बताएं। बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों साहूकारों की चर्चा की जाती है, किसकी चर्चा की जाती है, बाजार दर्शन जो पाठ है उसमें ग्राहकों की के साहूकारों की चर्चा की गई, तो किसकी की गई कमेंट में ज़रूर बताएं। गुरुत्वाकर्षण एक क्या है, क्षेत्रीय तकनीकी शब्द है, कौन सा शब्द है गुरुत्वाकर्षण, जरूर बताएं। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा जो स्कॉलरशिप लेकर गया है, कहाँ पर गया था, अमेरिका में या जापान में, कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे बच्चों, आपको जो खालिस्तान दिए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खालिस्तान है, तो आप इन पेपरों को, मॉडल पेपरों को जो हमारी वीडियो में आते रहेंगे तो आप पूरे सॉल्व जरूर करें, ताकि आपके पेपरों में सहूलियत रहे। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पूरे पेपर आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे तुरंत जैसे ही आपके रहेंगे। तो और भी जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे, तो आप इन चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरा क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखित। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, तो क्या सत्य है या असत्य है, कथन क्या है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, तो इसमें कथन क्या सत्य है कि असत्य, कमेंट में जरूर बताएं। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में बानर सेना का वर्णन किया है या नहीं, तो कमेंट में जरूर बताएं। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, सत्य है कि असत्य है। इसी प्रकार हम सही जोड़ियाँ देखेंगे, सही जोड़ियों का आप मिलान करके देखेंगे। बात सीधी थी पर नहीं, तो इसका क्या आंसर है, तो ज़रूर बताएं कमेंट में। ढोलक की आवाज़, इसका क्या आंसर है। राजभाषा, इसका क्या आंसर है। उर्दू फारसी छंद मनुवाद, दड़ों का अर्थ, भारत का पहला छापा खाना और रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, इन सब के आंसर कौन से किसका है, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। अब देखिए एक वाक्य का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक वाक्य में कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है, इसका आंसर क्या है, कमेंट रूप में हमारे को जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर 2, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार है, इसका आंसर क्या है वो कमेंट में जरूर बताएं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं। निबंध की किसकी कसौटी हुआ है करता है। शब्दों के समर्थक समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, यशोधरा बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे,
क्वेश्चन नंबर 7वां, घटनास्थल की किस खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी के आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताएं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6वां, द्विवेदी युगीन काव्य की 2 विशेषताएं। आप देखिए जो भी क्वेश्चन आते हैं, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है और भी हैं, इन सबको आपके क्वेश्चन को इनकी विशेषताएं क्या प्रवृत्तियां याद कर लें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी तो लौटने को बेहद विकल है, परंतु कविता में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लें। अब इसमें अथवा में भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी हम दिए हुए हैं। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, लिखिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, प्रबंध काव्य मुक्ति काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इन सब प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में कोई अंतर 2 अंतर लिखिए। तो इन सबको आप क्वेश्चनों को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, संज्ञा रूपक अलंकार के लक्षण एक उदाहरण। इसी प्रकार अथवा में सोरठ छंद के लक्षण और एक उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया, नाम लिखिए। तो हिंदी निबंध को कितने कालों में विभाजित किया, इसके नाम लिखने हैं। तो आप इनको सबको क्वेश्चनों को याद कर लें। शुक्ल युग के निबंध की कोई 2 विशेषता लिखे। तो शुक्ल युग की जो निबंध है तो उसकी कोई 2 विशेषता लिखनी है आपको। क्या क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्ति के मन के मध्य किस संबंध को नकारा है, लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, पहलवान की ढोलक के पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 11 में 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक चाय का प्याला लाओ उसके सामने एक गहरी समस्या। तो ये क्या है, तो इनको भी बताएं। 12वां क्वेश्चन, जी सब क्या वाक्यों को शुद्ध करना है। तो शुद्ध करना भी आता है, परिवर्तन करना भी आता है। तो इन सबको तैयार कर लें, किस प्रकार से वाक्यों को शुद्ध करते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जी सब आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, आपको कहाँ पे प्रश्नवाचक लगाना है, कहाँ पे संयुक्त लगाना है, इस प्रकार से सभी चीज़ें पूछता है। तो इनको तैयार कर लें। राष्ट्रभाषा क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताएं। तो राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, लिखिए। स्वयं कविता रच लेने का विश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसा पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी याद कर लें। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता की कोई 2 उदाहरण, इनको विशिष्ट लेखन से क्या आशय है। देखिए काव्य परिचय और लेखक परिचय जो आते हैं वो भी आते हैं। तो आपको जो कि भाव पक्ष लिखने का, तो आपको एक आता है कवि परिचय, एक आता है लेखक परिचय। तो देखिए तुलसीदास जी का भी है, जी क्या काव्यगत विशेषता इनके आधार पर लिखनी है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, 2 में से किसी एक का लिखना है। तो दोनों की रचना लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है और साहित्य में क्या स्थान है। तो आप तुलसीदास का भी लिख सकते हैं या फिर आप सूर्यकांत त्रिपाठी जी का लिख सकते हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो 2 में से किसी का लिखना है। इसी प्रकार लेखक पक्ष जो है जयंत कुमार है और दूसरा धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार से इनकी भी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो 2 में से किसी एक का लिखा है। तो आप इनको भी याद कर लें। संयम की सदाचार है, विषय का भाव पल्लन कीजिए। तो इस प्रकार से इनको भी देखते हैं। इसी प्रकार एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। तो इन सबको भी आप जो पेपर में आएगा, तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर आएगा। क्वेश्चन पूरे टोटल 23 आएंगे। इन 23 क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। और आप इन 23 क्वेश्चनों को जैसे ही आप याद कर लोगे, अब देखिए 22वें क्वेश्चन क्या आता है, पत्र आता है। पत्र क्या, सड़कों की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखे। छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई को संतोषजनक जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना। तो निबंध क्या लिखना, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, वृक्ष रहने हम रहेंगे, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, पुस्तकालय का महत्व और चंद्रयान। इन 5 निबंध में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। इस प्रकार से आपको पूरे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या जानकारी, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओ उतने ज़्यादा आप सही रहेंगे। तो उतने ज़्यादा आप उसकी चीज़ को परसेंटेज अच्छी आएगी और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं विद्यार्थियों। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो भी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी।